नमस्कार। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती यानी फोर्थ ग्रेड भर्ती का रिजल्ट अभी कुछ ही देर में जारी हो जाएगा। कट ऑफ भी आपके सामने आएगी और 16 जनवरी को लिस्ट भी सामने आ जाएगी कि किसकी क्या रैंक है। लेकिन सवाल यह है, फोर्थ ग्रेड भर्ती में पद क्यों नहीं बढ़ पाए? जो एक पद बढ़ा उसका क्रेडिट कौन सा नेता लेगा, कौन सा संगठन लेगा? जो ड्रामा, जो नौटंकी रची गई, काले पीले हरे लाल अक्षरों में खून दूध पानी क्रीम से जो पत्र लिखने का ड्रामा रचा गया था, आखिर क्या था? जो ग्राहक सूचना केंद्र बनकर सचिवालय और बागों के कार्यालयों में घूम घूम कर बागों से सूचना लेकर जो हलवे के रूप में परोसने का काम करते हैं, उनको एक सूचना मिली कि पदों की संख्या बढ़ रही है। उनको यह पता नहीं चला कि पदों की संख्या कितनी बढ़ रही है। इतने ही सूचना मिली ग्राहक सूचना केंद्र को कि पदों की संख्या बढ़ रही। तब ड्रामा नौटंकी रचने के लिए पानी से और क्रीम से पीले हरे अक्षरों में पत्र लिखने के लिए मैदान में आ गए। मीडिया बुला ली गई और पूरा माहौल सेट कर लिया गया, क्योंकि एक बार तुक्का लग गया था, तो हर बार तुक्का नहीं लगता है। वो सूचना मिली, वो नौटंकी की गई, पदों की संख्या बढ़ी एक, उसके बाद धीरे धीरे सारे गायब। बहुत सारे छात्रों ने अपने जिला स्तर तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिया, बाड़मेर से लेकर के कई जिलों में। तब सरकार के संज्ञान में आया, सरकार ने सभी विभागों को पत्र लिखा और पदों के बारे में जानकारी मांगी। उसके बाद वो भी छात्र शांत हो गए, थर्ड ग्रेड भर्ती की तैयारी में लग गए और उन नेताओं के भरोसे बैठ गए कि नेताजी अच्छे अच्छे ट्वीट और अच्छी अच्छी पोस्टें कर रहे हैं तो पद बढ़ा देंगे, नेताजी बोल रहे हैं। ये नहीं पता था कि ये ग्राहक सूचना केंद्र है, ये हलवा परोसते अंदर से सूचना ला करके। जो डफली बजाते हैं वो क्या करें? उसके बाद मेहनत करी नहीं और पदों की संख्या बढ़ी नहीं, एक पद बढ़ा। अब किसको क्रेडिट लेना है? सारे चुप हो गए। क्रेडिट तो ले लीजिए एक पद का भी, पद तो एक है, कोई तो बेरोजगार लगेगा। माला वाला पहन लीजिए, बर्फी वर्फी खा लीजिए, पेड़ा वेड़ा खा लीजिए। बड़ी हैरानी की बात है। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया था कि ओबीसी एमबीसी एससी एसटी के पदों के साथ जो आरक्षण में खिलवाड़ हुआ है, यदि यह मुद्दा हाईलाइट नहीं बनेगा तो पदों की संख्या बढ़ना मुश्किल है। और यह मुद्दा हाईलाइट नहीं बना। अब लिखना शुरू हो रहे, जब चिड़िया चुग जाए खेत उसके बाद पछताने का क्या फायदा? एलडीसी भर्ती में ओबीसी के साथ किस प्रकार से कुठारघात हुआ है, 21% आरक्षण नहीं दिया गया। मुद्दा हाईलाइट हो रहा है, सोल्व होगा। पटवारी भर्ती में हाईलाइट हुआ, सोल्व हुआ, पदों की संख्या बढ़कर के उसको समाधान किया गया। यदि यही मुद्दा उचित समय पर उठाया जाता, ये रीजन तर्क दिए जाते, हाईलाइट होता, तो फायदा हो सकता था, सीटों की संख्या बढ़ सकती थी, क्योंकि रिजर्वेशन का मैटर था। लेकिन बना ही नहीं। सबको हलवा चाहिए, सबको सूचना चाहिए, उसी को फॉलो करेंगे, वहीं कमेंट करेंगे। फॉलो और कमेंट से पद नहीं बढ़ते हैं। उनका काम है, कुछ नीली छतरी वाले हैं, डॉलर का खेल है। सोचने वाली बात है। एक बार तुक्का लग गया। अब हुआ क्या कि उनको सूचना मिली कि पदों की संख्या बढ़ रही है, ये पता नहीं लगा कि कितनी बढ़ रही है। तो वो नौटंकी तो रच ली और वो पद की संख्या बढ़ी एक। एमबीसी वालों ने मेहनत करी तो थोड़ी जनरल की सीटें, उसमें से जो विसंगति थी उसको दूर करके कुछ ठीक किया गया। जिन छात्रों ने मेहनत करी उसके बाद वो भी शांत हो गए। डफली बजाने से, घर बैठने से न्याय नहीं मिलता है, विसंगतियां दूर नहीं होती हैं। जो कार्यालय सचिवालयों के चक्कर लगाते हैं, वहां से बाबुओं से के पास जाते हैं, सूचना लेते हैं, वो थोड़ी सी दे देते हैं, हाँ बढ़ रहा है फाइल प्रोसेस में, उसको आकर के 10-15 मिनट बढ़ा चढ़ा करके और लिखेंगे और बोलेंगे, आपको सेट हो जाएगी। हर बार तुक्का नहीं चलता। परिचालक भर्ती, कंडक्टर भर्ती के पदों की संख्या बढ़ रही है।
नॉर्मलाइजेशन में न्याय करवा दिया। धन्य कहो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के मिस्टर आलोक राज जी अध्यक्ष साहब को। उन्होंने उसी समय कह दिया था कि हम नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को चेंज कर रहे हैं। जब वो डफली बजा रहे थे पशु परिचर भर्ती के आरक्षण पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को सही बताने में लगे हुए थे और उनका समर्थन कर रहे थे, उस समय अध्यक्ष साहब ने ट्वीट कर दिया था कि हम नई कमेटी बना रहे हैं और आगे ये फॉर्मूला चेंज होगा और नए तरीके से होगा। हमने करवा दिया। मैंने उस समय भी पोस्ट करके कहा था कि आप मत लिखिए, तब भी चेंज हो रहा है फॉर्मूला, लेकिन क्रेडिट लेने की एक गंदी बीमारी लगी हुई। जनता भी उन्हीं के साथ है, वही कमेंट वही फॉलो, 2 दिन ट्रोल भी करेंगे और वो तो चाहते हैं कि ट्रोल हो। ट्रोल होने से फॉलोवर बढ़ते हैं, समझे नहीं? ये भी एक हिस्सा है। लेकिन मैं बहुत पहले से कहता आया हूं, चलते हुई गाड़ियों पर जो सवार होते हैं उनसे क्या उम्मीद लगाकर बैठे कि कुछ मिलेगा। बिना रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाती। विरोध किए बगैर मिलता कहां? बिना लड़े बिना विरोध किए तो आजादी भी नहीं मिलती भारत को। डफली बजाने वाले सूचना केंद्र पर, और वो भी पूरी नहीं मिलती है। आजकल बाबू और कर्मचारी भी डरने लग गए कि लीक के नाम पर कुछ हो ना जाए, तो हिंट देते हैं, हिंट, और उसी को बाद में उनका काम धाम चल जाता है। कट ऑफ कम रहेगी ज्यादा रहेगी, सामने आने पर कौन सा परसेंट शिफ्ट का डिलीट होता है कौन सा नहीं होता है, ज्यादा रहती है कम रहती है, क्या प्रोसेस होता है, वो सामने आने पर पता लगेगा। सोशल मीडिया पर छात्रों को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है। तमाम लोग उस कट ऑफ को, दिन में एक आदमी 10 बार कट ऑफ के बारे में लिखता है, ये रहेगी और इस शिफ्ट के बढ़ेंगे इस शिफ्ट के घटेंगे। छात्र डिप्रेशन में जा रहे हैं। मैं पिछले दिनों से देख रहा था कि क्या हालात बन गए हैं रील्स के लिए, उसके लिए क्या हो रहा है। धन्यवाद, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।